वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी में डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। ओपिनियन 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 आज के वक्त पूरे इंटरनेट पे इसी बात का डबल आर चलता है। यहाँ पे कुछ लोग इंडिया गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड्स के डिलीट होने पर फ्रीडम ऑफ स्पीच संकट में है, इस बात को लेकर चिंतित हैं। तो कई लोग इस बात को लेकर खुश है कि चलो फाइनली इंटरनेट पर जो वल्गैरिटी फैल रही थी उस पर अब रोक लगी है। और इस चीज को लेकर मल्टीपल यूट्यूबर्स का अलग अलग ओपिनियन है और इस कंट्रोवर्सी में कौन नहीं कूदना चाहता। अभी पूरे देश में इससे बढ़कर और इससे ज्यादा चर्चित न्यूज अभी कुछ और नहीं है, तो सब इस चीज में अपना राय देना चाहते हैं ताकि वो भी थोड़ा लाइमलाइट में आ जाए और थोड़ा बहुत व्यूज उन्हें भी मिल जाए। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि चलो इस चीज पे मैं भी अपना ओपिनियन दे ही देता हूँ। वेल इस चीज से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बट स्टिल लेट्स डू इट फॉर सम व्यूज। तो देखो ये जो कंट्रोवर्सी है ना वो मेनली 2 लोगों के अराउंड है, एक समय रैना और दूसरे रणवीर अलाहाबादिया, जो कि मोस्टली अपने पॉडकास्ट के लिए जाने जाते हैं आज के वक्त पे। और इन दोनों को छोड़ के जो तीसरी लड़की है जो पैरामीटर के नाम से जानी जाती है, जिसका नाम मे भी अपूर्वा है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने उनके काफ़ी सारे केस देखे हैं जिसमें वो ऐसी कई सारी बातें बोल चुकी हैं जिसे बहुत सारे लोग प्रॉब्लमेटिक मानते हैं। बट स्टिल मैंने उनके बहुत सारे वीडियो का क्लिप देखे हैं। Called my mom and told her कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है। तो मैंने सोचा क्या करूं, मॉर्टिन पी लूं क्या? लेकिन मॉर्टिन से मच्छर ही नहीं मरते, मैं क्या मरती हूं। तो इस कारण से उनका ये स्टेटमेंट देना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, इसलिए अगेन उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। लेकिन इनके अलावा रणवीर अलाहाबादिया के अराउंड जो कंट्रोवर्सी रिवॉल्व कर रही है उसके पीछे तो कई से कारण है। जैसा कि मैंने बताया कि रणवीर मेनली अपने पॉडकास्ट ले जाने जाते हैं, खास करके उन पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करने की। और जहाँ तक बात समय रैना की है ना, तो लोगों को लेकर उनका अपना अलग अलग ओपिनियन है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि कुछ लोग हैं जो उनके डैंग मीम्स, उनके डार्क ह्यूमर को अप्रिशिएट करते हैं, और वो कुछ लोग नहीं, सॉरी बहुत सारे लोग हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जेलसी के कारण कि कैसे एक इंसान खुद के दम पे इतना ज़्यादा पॉपुलर शो चला रहा है, तो कुछ कल्चर को बचाने के लिए इसके शो को बैन करवाने की मांग कर रहे हैं। और ये बैन करवाने की मांग तो अब इतनी ऊपर तक उठ चुकी है कि कुछ लोग तो अब सीधा फांसी की बात कर रहे हैं। पर देखो इस चीज को लेकर लोगों का जो भी ओपिनियन है, जैसा भी वो जितना भी वियर्ड है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हमने पास्ट में भी देखे हैं जिसका कोई सेंस बनता नहीं था, लेकिन फिर भी उससे पूरे इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया था, जो इवेंचुअली पूरे देश का भी एक मुद्दा बन चुका था। और यहाँ कोई नई चीज नहीं हो रही है, यहाँ पर भी वही हो रहा है जो हर साल बिग बॉस के शो में होता है। बस फर्क यहाँ यही है कि वहाँ पर जितने भी कर्म कांड किए जाते थे वो शो के अंदर होते थे, और यहाँ पे ये सारे कर्म कांड पूरे देश में चल रहा है। वेल इस चीज़ पर मेरा ओपिनियन जानना चाहो तो मैं कुछ ज़्यादा खास बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने इस शो को बहुत कम देखा था, वो भी पीयर प्रेशर के चक्कर में। हाँ मैं मानता हूँ मैंने इसे कई शॉर्ट्स रील्स इंटरनेट पर देखे थे, बट मैंने शायद ही इसका कोई एपिसोड देखा हो, क्योंकि मुझे इसका एजी ह्यूमर उतना कुछ खास पसंद नहीं था। यहाँ तक कि इस शो का जो पूरा ओवरऑल एग्जीक्यूशन था ना वो भी मुझे खासा पसंद नहीं था। और इसका कारण ये था कि एक कंटेस्टेंट आता है, वो अपनी कोई परफॉर्मेंस दिखाता है, उसके बाद जो जजेस हैं वो कमेंट करते हैं और उन्हें स्कोर देते हैं, और जो एवरेज आता है उन सारे जजेस के स्कोर का अगर वो कंटेस्टेंट के स्कोर के साथ मैच कर जाता है तो वो कंटेस्टेंट जीत जाता है। तो बस कुछ गिने चुने डायलॉग्स को सुनने के चलते मैं पूरे शो को नहीं देख सकता हूँ, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे ये मानना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ऐसे शोज को बैन करवाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक शो पूरे देश का ठेका लेके नहीं बैठा है कि ये शो डिसाइड करेगा कि आज के वक्त पे लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरीके की बातें करनी चाहिए। क्योंकि अगर बैन करने पे आओगे तो ऐसी कई सारी चीजें बैन करनी पड़ेगी, इसके बाद केवल धार्मिक शोज और वो जो सीरियल्स चला करते थे वो बच जाएंगे। अब इससे पहले लोग ये बोले कि चलो हमें ये समझ में आ गया कि तुम भी समय रैना का सपोर्ट कर रहे हो, तो थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं आगे बताना चाहता हूँ कि इस चीज को लेकर मेरा जो समय रैना को लेकर ओपिनियन है वो किस तरीके का है। देखो आज का माहौल ऐसा है कि जहाँ पर आप अगर बहुत ज्यादा एजी ह्यूमर नहीं दे रहे हो तो आपको लोग क्रिंज जरूर से मानेंगे। और जब कोई मीम भी लाइक ट्रेंड में आता है या कोई कैच फ्रेज ट्रेंड में आता है, लाइक शहनाज गिल का ये बिग बॉस वाला ये मोनोलॉग, क्या करूं मैं मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। और मुझे आज भी याद है जब ये कैच फ्रेज या फिर मोनोलॉग जो कह लो जो ट्रेंड में आया था ना, तो बहुत सारे लोग इस कैच फ्रेज को यूज करते थे, और जो लोग ये नहीं समझ पाते थे कि ये डायलॉग आखिर है कहाँ से, उन्हें बाकी सारे लोगों के चलते फोमो का शिकार होना पड़ता था, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। और यही सेम चीज हुआ था ये बैगन वाले मीम ट्रेंड के साथ, और ऐसे ही कई आए गए मीम ट्रेंड के साथ हमेशा ऐसा होते रहता है। और आजकल की जो यूथ है ना वो हर चीज से अप टू डेटेड रहना चाहती है, और जब एक ऐसा शो जिसे करोड़ों लोग देख रहे हो,
जिसके बारे में रेगुलर ऑफिस, दोस्तों की मीटिंग, इन सब में जिक्र होता है। तो जो लोग इस शो को नहीं भी देख रहे होते हैं वो भी फोमो के चलते इस शो को देख लेते हैं, जिसमें एक मेजर प्रोपोर्शन हमारे यूथ का आता है और यूथ इन सारे शोज को देख के बिगड़ रही है। यही एक ओपिनियन है उन लोगों का जो ऐसे शोज को बैन करवाना चाहते थे। और दूसरी तरफ है रणवीर अलाहाबादिया। देखो वो अपने पॉडकास्ट में ज़्यादातर स्पिरिचुअल बातें को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहते थे, या मे बी अभी भी रहते हो, आई डोंट नो। और देखो ये बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ये बात खटकने लगी थी कि रणवीर अपने शो में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या फिर भगवान की मौत के बाद क्या होता है, जीवन का क्या अंत है, उनके बारे में हम क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, एलियंस, हॉरोस्कोप, ना जाने क्या क्या, इन सब चीज़ों को लेकर लोगों की जो ओपिनियन थे ना उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड रहने लगे थे। और बहुत सारे लोग इस मोमेंट का वेट कर ही रहे थे कि किसी तरीके से इसकी हिपोक्रेसी जो उनके हिसाब से वो एक्सपोज हो जाए और ये जो कैंसल कल्चर चल रहा है ना उसमें उन्हें भी लपेट लिया जाए। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट के इस क्लिप ने जरा आप देखिए। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? और इसके बाद इस क्लिप ने, इसे भी आप देख लीजिए। 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. Let's go भाई हम। वो चांस दे दिया एंड फाइनली द पीपल हु वांटेड द डाउनफॉल ऑफ रणवीर अलाहाबादिया गॉट इट। पर अगेन मैं ये बता देता हूँ, मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ रणवीर अलाहाबादिया के शो का या उनका। मैं बस अपने वे में ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि आज के टाइम पे जो ये कैंसर कल्चर चल रहा है उसमें रणवीर अलाहाबादिया को किस तरीके से खींचा गया है और क्यों खींचा गया है। वेल इस चीज़ को लेकर आपका अलग ओपिनियन ज़रूर से हो सकता है। और वो जोक जो था वो था भी बहुत ज़्यादा लेम, मतलब उससे उतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत थी नहीं। लेकिन छोड़ो, जिन लोगों को बुरा लगा है उन्होंने इसके खिलाफ ओपिनियन जताया है, क्योंकि आई थिंक मेजॉरिटी में है। और देखो इस चीज़ में बहुत सारे लोग जो कि आज की करंट की जो रूलिंग पार्टी है उनके अगेंस्ट में है, वो इन सब चीज़ों को लेकर सीधा गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे देश में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी क्या वो खत्म हो गई है। मतलब लिटरली यार, मतलब किसी भी केस में सीधा गवर्नमेंट को खींच देना। और चलो गवर्नमेंट को तो खींचो, लेकिन सीधा किसी एक दो पर्सनल इंसान को खींच देना जो उस गवर्नमेंट की हेड पे बैठा हुआ है। मतलब हम सबको पता है कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि जो हमारे देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, गिविंग आउट सम फ्यू जिन्होंने इसके खिलाफ अपनी बात रखी है, उनके बारे में क्या ही कहना। लेकिन जो टॉप लीडर्स हैं उनके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो इस चीज़ को लेकर अपना ओपिनियन दे। अभी जब कंट्री में, हमारे देश में इतनी ज़्यादा दिक्कतें फैली हुई है और जहाँ पे जस्टिस इतना डिले होता है, उन सब चीज़ों के कारण लोगों का भी फ्रस्ट्रेशन निकल के सामने आ रहा है कि जब लोग वाले चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, करप्शन वाले चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, एक जर्नलिस्ट की मौत हो जाती है करप्शन को काउंटर करने पे, उस बात को भी सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन जब देश में ऐसी छोटी छोटी बात होती है, लिटरली छोटी छोटी बात होती है, तो हर कोई इंटरनेट पे अपना अपना एजेंडा लेके आ जाता है, कुछ लाइमलाइट के लिए तो कुछ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। वेल छोड़ो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मेरे या किसी के बोलने से लोगों का ओपिनियन बदलने वाला तो है नहीं। सो लेट इट बी एज इट इज़। और देखते हैं ये जो ड्रामा चल रहा है ना वो आखिर और कितनी दूर तक चलने वाला है। वेल छोड़िए, इस बात को लेकर आपके मन में क्या ओपिनियन है? क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि हाँ इन शोज को बैन करवा देना चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है चाहे वो किसी भी मैटर में लेकर हो वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, इस तरह के शोज को बैन करवाने से कुछ नहीं होगा? अगर आपका ऐसा कोई भी ओपिनियन है उसे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि ये आज के टाइम पे एक ऐसा ओपिनियन बन गया है जिसने इस देश में एक अलग ही तरह की लहर ला के रख दी है। तो चलिए आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और फिर चलिए, यही था वीडियो इस पूरे टॉपिक के अराउंड। और फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।